हाय स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको रॉल्स लॉ पर सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करें। यानी रॉल्स ने ही सॉल्यूशन को दो टाइप में बांट दिया, लेकिन उस दो टाइप में हम लोग एक का नाम देंगे आइडियल सॉल्यूशन, एक का नाम देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपको मैं बता दूं, ये प्योर कंसेप्चुअल टॉपिक है। आप कहें तो कहेंगे प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो कंसेप्ट को ही ऑब्जर्व करना है। तो मैं जो अभी बोलूंगा या कुछ समझाऊंगा तो उसको आप लोग मैन्युटली सुनिएगा, सिंसियरली सुनिएगा। अगर आप सिंसियरली नहीं सुनेंगे तो फिर ये वेपर के तरह आपके माथा के ऊपर से वेपराइज कर जाए। ठीक है, तो आपका ये वेपर इस टॉपिक का ना बने, इसलिए आपको सिंसियरली मेरे बात को सुनना है। चूंकि कंसेप्ट है, कैलकुलेटिंग में तो चलो कभी कंसेप्ट हट जाता है, फार्मूला को आपने ऑब्जर्व कर लिया और एप्लीकेशन कर लिया तो आपका केमिस्ट्री क्लियर हो जाता है। लेकिन यहां पे कोई फार्मूला नहीं आएगा, कंसेप्ट बेस। चलिए, तो आइए सॉल्यूशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें ये मेनली जो सॉल्वेंट सिस्टम है, यानी दो सॉल्वेंट का जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को दो पार्ट में रॉल्स ने डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट। एक का नाम दिया आइडियल और दूसरे का नाम दिया नॉन आइडियल। अब देखो, सबसे पहली बात आप ये दिमाग में रखना, जो ये आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की आप बात कर रहे हो, ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन सॉल्वेंट सिस्टम का दो पार्ट। एक बात तो ये कि आइडियल नॉन आइडियल की पार्ट जो आप कर रहे हैं, ये सॉल्वेंट वाले का दो पार्ट है, आइडियल एंड नॉन आइडियल। दूसरी बात कि रॉल्स ने जब उस दोनों का नाम दिया, उसमें एक का नाम आइडियल रखा, दूसरे का नॉन आइडियल रखा। और एक बात से दोनों में आप कंपैरिजन करके समझो। आइडियल नाम उसका दिया, कहता है जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ओबे करे एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। जो रॉल्स लॉ को ओबे करेगा एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, आप उसे क्या कहेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? कहते हैं दिस सॉल्यूशन व्हिच ओबे रॉल्स लॉ एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज the solution which obey Rolle's law at any concentration and temperature is known as ideal। और जो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, नॉन आइडियल। क्यों ओबे किया, क्यों नहीं किया, क्या आइडियल है, क्या नॉन आइडियल है, हम अब डिस्कशन शुरू करें। सबसे पहले सुनो, एक मैं अभी सुना रहा हूं, मैं आपको बोला दोस्त कि आप सिंसियरली सुनिएगा, क्लियर कर। मान लो कि एक सॉल्वेंट ए है, गौर से समझिए, एक सॉल्वेंट ए है और एक सॉल्वेंट बी। दो सॉल्वेंट है, अलग अलग, सॉल्वेंट ए, सॉल्वेंट बी। तो सॉल्वेंट ए जो है, तो ए सॉल्वेंट का जो ए मॉलिक्यूल होगा, वो आपस में कुछ फोर्स से इंटरेक्ट होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हर सब्सटेंस में होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो ये जो सॉल्वेंट है, उसमें आपस में ए के बीच मान लो फोर्स लगा F1। ओके, एक बी सॉल्वेंट है, उसके भी आपस में बी मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लगेगा F2। तो एक फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2। तो ए का बीच ए मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स F1 है, बी मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स F2। क्लियर? आइडियल सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होगा? सोचो, जब ए और बी को इंटरमिक्स कर देंगे। क्लियर? और ए बी का जब इंटरमिक्स करें तो अब और ए और बी के बीच इंटरेक्शन होगा। तो ए बी का इंटरेक्शन
यदि ए का इंट्रैक्शन बी का इंट्रैक्शन के बराबर है तो आप उसे आइडियल कहेंगे। फिर से इसको मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो ए का इंट्रैक्शन को हम लोग लिए लाइक फोर्स ए के बीच है, बी का इंट्रैक्शन मतलब लाइक फोर्स, ए बी का इंट्रैक्शन मतलब अनलाइक फोर्स। तो कहते हैं अगर लाइक फोर्सेस इज इक्वल टू अनलाइक फोर्सेस, तब जो वो सॉल्यूशन बनेगा दोनों सॉल्वेंट का वो क्या होगा, आइडियल। और यदि लाइक फोर्सेस डज नॉट इक्वल टू अनलाइक फोर्सेस, तब जो सॉल्यूशन होगा वो नॉन आइडियल। अब आप ये कहेंगे कि डज नॉट इक्वल में छोटा बड़ा दोनों हो सकता है, जी हो सकता है। उसके लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, फिर से दो पार्ट में बटेगा, जिसकी चर्चा अभी तुरंत इस सेक्शन के बाद करें। फिर से आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जिस सॉल्यूशन में लाइक फोर्सेस मतलब एक सॉल्वेंट के आपस के मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन दूसरे सॉल्वेंट के आपस के मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो उस दोनों के बीच का इंट्रैक्शन अगर इक्वल हो जाए तो आप उसे आइडियल कहेंगे, और डज नॉट इक्वल हो जाए तो आप उसे नॉन आइडियल कहेंगे। एक का नाम आइडियल दिया, दूसरे का नाम नॉन आइडियल दिया। अब आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो आगे हम डिस्कस करेंगे। आप जरा सोचो, ए का इंट्रैक्शन बी का इंट्रैक्शन मिलने के बाद ए बी का इंट्रैक्शन यदि सेम हो गया तो आइडियल है। क्या ऐसा कभी परफेक्ट पॉसिबल है? मैं अपने लॉजिकल बात से आपको बोलता हूं कि अगर कोई सब्सटेंस ए है कोई सब्सटेंस बी है, दोनों के मिलने के बाद ए बी का फोर्स ए और बी के बराबर हो जाए, यह 100% बराबर होना तो इम्पॉसिबल, नियरली इक्वल हो सकता है। इसीलिए मैं आपको बता दूं 100% आइडियल सॉल्यूशन कोई होगा, हाँ नियरली आइडियल होगा। तो जो आप आइडियल पढ़ रहे हो, एक बात और दिमाग पे सोच लो, 100% आइडियल कुछ नहीं। एक बात मैं और लॉजिक में बोलता हूं कि दुनिया में 100% आइडियल कुछ नहीं है। आप कहीं से भी कोई आपके अगर आइडियल पर्सन होंगे आपके लाइफ में तो ठीक है, उनमें बहुत ऐसी बात होगी जो अच्छी बात होगी, लेकिन जब उस पर आप स्टडी करेंगे तो कुछ बात उसमें भी डिमेरिट होता है। ठीक है, तो 100% आइडियल आप एज्यूम नहीं करेंगे, नियरली आइडियल होता है। क्लियर? तो अब आइए आइडियल नॉन आइडियल पे हम और डिस्कस करते हैं। तो ए का इंट्रैक्शन बी का इंट्रैक्शन के बराबर ए बी का इंट्रैक्शन हो जाए तो आइडियल हो गया, और बराबर नहीं हुआ तो नॉन आइडियल हो गया। अब जरा सोचो, जब आइडियल सॉल्यूशन की बात होता है तो 1 लीटर मान लो ए ले लिए, आइडियल में 1 लीटर ए और 1 लीटर बी ले लिए, दोनों को मिलाओगे तो वह 2 लीटर ए बी होगा। 100% तो नहीं, लेकिन वो 2 लीटर होगा, नियरली 2 लीटर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का फोर्स बराबर है, इंट्रैक्शन बराबर है, मिलने के बाद भी ए बी मॉलिक्यूल उतने ही डिस्टेंस पर है। यानी 1 लीटर प्लस 1 लीटर इज इक्वल टू 2 लीटर हो जाए तो वह आइडियल है। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं 100% नहीं, लेकिन एज्यूम करके हम लोग चले। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर 1 लीटर ए प्लस 1 लीटर बी हो जाए तो वह लेस देन और ग्रेटर देन 2 लीटर होगी। ये क्यों होगा, कैसे होगा? जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिवीजन करेंगे तो आपको समझाएंगे। लेकिन आप समझो, आप यही पढ़ने जा रहे हैं। आज आपको एक एडिशन जो बचपन से आप पढ़ रहे होंगे कि 1 + 1 इज इक्वल टू 2, तो 1 लीटर प्लस 1 लीटर इज इक्वल टू 2 लीटर तब होगा जब सॉल्यूशन आइडियल होगा, और आइडियल तब होगा जब लाइक फोर्सेज इज इक्वल टू अनलाइक फोर्सेज होगा। लेकिन 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 सॉल्वेंट्स लेस देन भी 2 लीटर हो सकता है, मोर देन भी 2 लीटर हो सकता है, और ये डिपेंड करता है, ये जो डिपेंड करेगा वो डिपेंड करेगा फोर्स, अनलाइक फोर्स कम है लाइक से या ज्यादा है लाइक से। चलिए इतना बात आप सुने हैं, मैं इस टर्म को लिखा हूं, अब लाइन पे लिखे हुए बात के लाइन पे आपको समझाते हैं और फिर और कुछ डिस्कशन करेंगे।
आइए, रॉल्स लॉ के अनुसार सॉल्यूशन दो तरह का, एक का नाम आइडियल, दूसरे का नाम नॉन आइडियल। मैंने यहां लिखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक नंबर देखो, मैंने यहां पे दिस सॉल्यूशन व्हिच ओबेज रॉल्स लॉ इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। इसमें एक लाइन, एक वर्ड आप जोड़ लेना, दो वर्ड जोड़ना कि दिस सॉल्यूशन व्हिच ओबेज रॉल्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन। अगर आइडियल है तो जितना भी काउंट मिलाओगे, अब वो एनी कंसंट्रेशन जो मैं बोल रहा हूं, जब नॉन आइडियल पढ़ोगे, नॉन आइडियल का भी देखेंगे नेगेटिव डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन, अगर वो पढ़ोगे उसमें आगे जाकर के, आज के लेक्चर में नहीं, वो लास्ट में जब सॉल्यूशन लास्ट होगा तो एजियोट्रॉपिक आएगा, तो एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन के लिए मैं जो वर्ड बोलता हूं आप दिमाग पे मत रखना, मुझे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पे पूरे एक क्लास में उसमें देखना कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे फॉर्म करता है। इसीलिए ये वर्ड को जोड़ना ज्यादा उचित है कि दिस सॉल्यूशन व्हिच ओबेज रॉल्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। आप लोग जब राइट कर रहे हैं यहां जोड़ देना एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, यानी अगर नॉर्मल भाषा में आप कहेंगे तो आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को ऑबे करता है। लेकिन फिर से मैं रिपीट करूं, जो आप आइडियल पढ़ रहे हैं दोस्त, ये 100% आइडियल नहीं, लेकिन हम लोग जो नियर आइडियल है उसी को हम लोग आइडियल की तरह से पढ़ते चले। इधर आइए, दिस सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ऑबे रॉल्स लॉ जी, देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो रॉल्स लॉ को ऑबे नहीं करेगा, नॉन आइडियल। अब क्योंकि ये होता क्या है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। एक पॉइंट कि जो रॉल्स लॉ को ऑबे किया आइडियल, जो ऑबे नहीं किया नॉन आइडियल। आइए नंबर 2, जो बात मैं बोला यहां पे लिखो, तो कितना क्लियर लैंग्वेज किया हूं। आइडियल का दूसरा पॉइंट कहते इन एन आइडियल सॉल्यूशन, एक आइडियल सॉल्यूशन में द लाइक फोर्सेस, लाइक फोर्स का क्या मतलब है लिखे, द लाइक फोर्सेस मस्ट बी सिमिलर टू द अनलाइक फोर्सेस। आपको मैं बता दूं कि आइडियल सॉल्यूशन में लाइक फोर्सेस और अनलाइक फोर्सेस क्या होगा, मस्ट है कि सिमिलर होगा। देखो ये मैंने लिखा, अगर आप एज्यूम करोगे आइडियल तो लाइक फोर्सेस को हमेशा अनलाइक के एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं आपको एक लॉजिक देता हूं, अगर ऐसा पॉसिबल है तो फिर सॉल्यूशन ए बी का नहीं बने, थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस रहता हो। मैं यदि आपको एक लॉजिकल बात कहूं कि अगर कोई दो पर्सन, मान लीजिए लॉजिक में कि दो पर्सन मतलब दो पेयर, पेयर मतलब आप कोई भी पेयर ले सकते हैं, मैरिड कपल ले लीजिए, आजकल अनमैरिड कपल होता है उसको भी आप ले लीजिए, कोई भी ले। तो अगर कोई दो कपल है उसके बीच में इंटरेक्शन, कोई अदर कपल है, कोई दूसरा कपल है, उसके बीच में भी इंटरेक्शन होगा, एक फोर्स लगता है, एक बॉन्डिंग तो होता है। अगर वो फोर्स जो पहला कपल के बीच का फोर्स है, बॉन्डिंग फोर्स, फोर्स मतलब यहां पे फिजिक्स वाला फोर्स नहीं, हालांकि वो भी फोर्स है, आप लोग यह महसूस करते होंगे इस एरिया। तो ए बी का यानी एक कपल का जो इंटरेक्शन है, दूसरे कपल का जो इंटरेक्शन है, यदि दोनों को मिलाओगे, एक कपल का मान लो मेल पर्सन, दूसरे कपल का फीमेल पर्सन, और एक कपल का मेल इधर का फीमेल पर्सन का फोर्स यदि बराबर ही रहे, इंटरेक्शन उतना ही रहे, तो फिर ये साथ क्यों छूटेगा। मेरा बात समझे कि अगर पहले के कपल्स में और दूसरे के कपल्स में जितना पहले फोर्स लग रहा है, अगर इंटरचेंज होने के बाद, कहीं और जाने के बाद उतना ही इंटरेक्शन है, उतना ही बॉन्डिंग है, अगर मैं दूसरे भाषा में बोलूं कहते उतना ही अधिक मजा है, तो फिर वो लोग दूसरे जगह मूव क्यों करें। मूव तो तब होता है, यानी कपल्स का बॉन्डिंग तब ब्रेक करता है जब आपको ये फील हो जाएगा कि जहां आप पहले से हैं उससे अधिक फोर्स से कहीं आप इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो लोग पहले का बॉन्डिंग तो जब बराबर ही फोर्स है तो फिर बॉन्ड टूटने की बात नहीं, कहीं ना कहीं कम और ज्यादा
कहीं कम और ज्यादा फोर्स की बात होगी तभी एक ब्रेक करके दूसरे जगह जाए, लेकिन आइडियल में ये एज्यूम कर रहे हैं। चलिए पॉइंट पे आते हैं। मैंने कहा इन एन आइडियल सॉल्यूशन द लाइक फोर्सेस मस्ट बी सिमिलर टू अनलाइक फोर्सेस, आपको मानना पड़ेगा। चलिए कहते हैं इसका मतलब क्या हो, जो मैंने लिखा इसका मतलब समझो। कहते हैं दिस मींस दैट, क्लियर, द सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी, मान लो ए एक सॉल्वेंट है, बी एक सॉल्वेंट, ए बी का सॉल्यूशन यदि है, कहते हैं सेट टू बी एन आइडियल, ये ए बी का सॉल्यूशन आइडियल कहलाएगा इफ ए बी का मतलब ए और बी के बीच, ए बी मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स, ए और बी के बीच जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स है इज सिमिलर टू द ए एंड बी इंटरेक्शन फोर्स। मतलब ए और बी को मिलाया तो ए बी के जो बीच इंटरेक्शन हुआ वो पहले जो ए और बी के बीच इंटरेक्शन था उसके बराबर है। मैंने भी लॉजिक में कहा कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कम ज्यादा होगा तभी एक बॉन्डिंग ब्रेक करके दूसरे जगह जाएगा। खैर, तो मेरा कहना है कि यहां पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ए बी का इंटरेक्शन ए और बी के इंटरेक्शन के क्या है, बराबर है, तो आइडियल। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं क्योंकि 100% आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, जो भी होता है नियरली आइडियल, 100% आइडियल नहीं। क्लियर? आइए टॉपिक को आगे बात करते हैं। कहते हैं फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, अगला बात, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन देयर शुड नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग द लिक्विड्स। इसका मतलब ये हो, जैसे वही बात कि आप 1 लीटर ए मिला दिए, 1 लीटर बी लेके दोनों को मिक्स कर दिए तो ए बी का वैल्यू 2 लीटर सी होगा। मतलब टोटल जो वॉल्यूम होगा वह दोनों के सम के बराबर होगा, अर्थात देख लो डेल्टा बी जो मिक्सर का होगा वो क्या होगा, जी। आप 3 पॉइंट इधर पढ़े, इधर क्या कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन लाइक फोर्सेस आर नॉट सिमिलर टू अनलाइक फोर्सेस। कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो लाइक फोर्सेस होता है वह जो आर नॉट सिमिलर टू अनलाइक फोर्सेस। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में लाइक फोर्सेस आर नॉट सिमिलर टू अनलाइक फोर्सेस, कहते हैं दैट इज फॉर ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें जी, कंटेनिंग ए एंड बी, अगर ए बी उसमें कंटेनिंग है, द ए बी इंट्रैक्शन फोर्स इज नॉट द सेम एज ए एंड बी इंट्रैक्शन फोर्स। समझा तो दिया हुआ। नॉन आइडियल में ए बी इंट्रैक्शन ए और बी इंट्रैक्शन के सेम नहीं होगा, कहोगे कम होगा या ज्यादा होगा, इस बात का चर्चा आपको आगे होगा, क्योंकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को अभी मैं 2 पार्ट में बांटूंगा। चलिए, तो अब यहां पे डेल्टा भी मिक्सर क्या होगा, डेल्टा भी जो होगा चेंज ऑफ वॉल्यूम वो 0 के बराबर नहीं होगा, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है। मैंने यहां लिखा कि 1 लीटर डेल्टा भी मिक्सर का 0, आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो कि 1 लीटर ए प्लस 1 लीटर बी, अगर ये जोड़ोगे तो ये 2 लीटर क्या होगा, ए। लेकिन अगर यहां पे आप लिखिएगा कि 1 लीटर ए प्लस 1 लीटर बी डज नॉट इक्वल टू 2 लीटर ए, तो क्या होगा सर, ज्यादा या कम होगा, ये डिपेंड करेगा इंटरेक्शन फोर्स बढ़ गया या घट गया, आपको क्लियर होगा। अब इसमें क्यों ऐसा हुआ, तो देखो ए का इंटरेक्शन बी का इंटरेक्शन इज इक्वल टू ए बी का इंटरेक्शन। तो पहले जितना 1 लीटर ए में ए मॉलिक्यूल जितना दूरी पे था, जितना फोर्स पे था, बी जितना दूरी और जितना फोर्स पे था, मिलने के बाद भी उतना ही दूरी उतना ही फोर्स से, तो ऑब्वियस है वॉल्यूम क्या होगा, सेम। मतलब दोनों का सम जो होगा वह मिक्सर के वॉल्यूम के क्या होगा, बराबर। कब, जब इंटरेक्शन सेम होगा तब। अब आइए 4th नंबर पॉइंट कि मिक्सर का डेल्टा एच इक्वल टू 0। अब डेल्टा एच है दोस्त एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सचर। अब आप इसको ऐसे समझिए, आराम से समझो, और मैन्युअली मैं बोल रहा हूं उसी को समझो। ए का इंटरेक्शन बी का इंटरेक्शन बराबर है, ए बी का इंटरेक्शन भी उतना ही। तो देखो क्या हुआ, ए और ए के बीच जो फोर्स था उसको देखो, ए पहले ए अलग था बी अलग था, मिलने के बाद क्या हो गया, ए बी, मतलब ए आपस में टूटा होगा, बी आपस में टूट गया होगा, तब जाके ए बी का बॉन्डिंग बना। तो मान लो ए का
जो इंटरेक्शन था उसको तोड़ने में मुझे मान लीजिए कुछ एनर्जी लगा, बीबी को तोड़ने में भी कुछ एनर्जी लगा, और एबी का फोर्स उतना ही है, जब बंधेगा तो उतना ही एनर्जी को फिर वो रिलीज कर देगा। फिर से जब इंटरेक्शन सेम है तो एक लाइन में समझाता हूं, अगर इंटरेक्शन सेम है तो डिसोसिएशन एनर्जी जो होगा, जो बॉन्ड ए को डिसोसिएट करने में एनर्जी लगेगा, इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि आप बार बार बोला हूं मैं कि इंटरेक्शन क्या है, सेम। तो डिसोसिएशन इज इक्वल टू बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी, और जब दोनों एनर्जी सेम है तो डेल्टा ई का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो। स्टेबिलिटी भी कहिएगा तो ए जितना स्टेबल है, बी जितना स्टेबल है, उतना ही स्टेबल क्या हो जाएगा, ए बी। हालांकि मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, 100% आप नहीं सोचेंगे। तो अब बताओ डेल्टा एच मिक्सर का क्या हो गया, क्यों जीरो हो गया? जितना ए को तोड़ने में एनर्जी लगा होगा, जितना बी को तोड़ने में लगा होगा, ए के, तो देखो अब जितना बच्चा बोलेगा सर यहां एक्स लगा, यहां एक्स लगा, वहां तो ए बी में एक्स लगे निकलेगा, तो भाई ए को तोड़े एक्स लगा, बीबी को तोड़े एक्स लगा, वो तो क्या 2x, लेकिन इधर ए को तोड़ के 2a बना, बीबी को तोड़ के 2b बना, तो बनेगा कि वो ए बी 2 बन जाएगा ना, तो वहां भी x और x होगा, 2x होगा, इसलिए डेल्टा h का वैल्यू क्या होगा, दोनों का एनर्जी डिफरेंस 0। क्लियर है? यानी स्टेबिलिटी भी करिएगा तो सेम हो जाएगा, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। एग्जांपल आपको मैं बता देता हूं, याद रखना, हेक्सेन और हेप्टेन। हेक्सेन हेप्टेन एग्जांपल नियरली आइडियल सॉल्यूशन का है। इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड एग्जांपल जो है नियरली आइडियल सॉल्यूशन क्या है। बेंजीन और टॉल्यून जो है वो क्या है, नियरली आइडियल है। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जो है वो नियरली आइडियल। एक बार फिर से बोल देता हूं, ध्यान। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब जो रॉल्स लॉ को भी करें, एनी कंसंट्रेशन एंड टेंपरेचर। आइडियल में क्या होता है, लाइक फोर्सेस इज इक्वल टू अनलाइक फोर्सेस। लाइक और अनलाइक का मतलब आपको लिखा हुआ है, गौर से देख लीजिए। आइडियल में डेल्टा V तो मिक्सर का होता है 0 होता है, और आइडियल में डेल्टा H जो होता है मिक्सर का वो 0 होता है। एंथैल्पी चेंज 0 होगा, क्योंकि जितना एनर्जी लगेगा बॉन्ड तोड़ने में उतना ही फिर बॉन्ड बनके क्या होगा, एनर्जी को निकाल देगा। जितना आपने लगाया उतना रिलीज कर दिया, ओवरऑल डेल्टा क्या, ओवरऑल एंथैल्पी चेंज 0 हो जाएगा। हेक्सेन हेप्टेन याद रखना पड़ेगा, हेक्सेन हेप्टेन जो है वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, नियरली आइडियल। इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड नियरली आइडियल। बेंजीन टॉल्यून नियरली आइडियल। क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन क्या है, नियरली आइडियल। यहां पे देख लो, जो रॉल्स लॉ को अभी नहीं किया वो आइडियल की जगह पे अब हो जाएगा नॉन आइडियल। इसमें लाइक फोर्सेस डज नॉट इक्वल टू अनलाइक फोर्सेस। अब आप कहोगे डज नॉट इक्वल लिख रहा हूं मैं, तो छोटा बड़ा दोनों होगा, तुरंत बटने जा रहा है सॉल्यूशन को। डेल्टा भी डज नॉट इक्वल टू 0। अब क्यों और कैसे, ये जो मैं डज नॉट लिखा हूं अभी आपको समझाया भी था, अब इसकी चर्चा हम लोग तुरंत करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरेक्शन पे डिपेंड करेगा। अगर अनलाइक इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो क्या होगा, अनलाइक इंटरेक्शन घट जाएगा तो क्या होगा, उसकी चर्चा करेंगे। और डेल्टा H जो मिक्सचर का होगा ये भी 0 नहीं होगा, क्योंकि किसी में डेल्टा H नेगेटिव होगा, किसी में डेल्टा H पॉजिटिव होगा। हम इसका डिस्कशन अब अगले सेक्शन में करते हैं। अगला सेक्शन ये होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये जो डज नॉट इक्वल आपने यहां से यहां लिखा है, ये सब आप अलग अलग टूटेगा, छोटा और बड़ा के रूप में। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है दोस्त, वो 2 तरह का होता है। तो किस किस तरह का, कहेंगे व्हिच शोज पॉजिटिव डिविएशन एंड व्हिच शोज नेगेटिव डिविएशन। एक जो पॉजिटिव डिविएशन को शो करेगा और एक जो क्या करेगा, नेगेटिव डिविएशन को शो करेगा। कब पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव, कब नेगेटिव, क्यों नेगेटिव, और क्या है उसका एग्जांपल्स। आइए उसके लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन को बांट के देखते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? आपको मुझे लगता है ये बात क्लियर हो चुका होगा, आराम से समझोगे। नॉन आइडियल का जो डिवीजन है, पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन जो शो करता है, उसमें और कांसेप्ट क्लियर होगा। और जब पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो जाएगा डेविएशन सॉल्यूशन का, तो इस बात पे और कॉन्फिडेंट आएगा। तो आइए बहुत ही सिंसियरली आप सुनिएगा, हम चर्चा करते हैं क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का टाइप्स। आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन का 2 पार्ट, एक जो शो करता है पॉजिटिव डिविएशन और दूसरा
जो शो करता है निगेटिव। देखो मैंने लिखा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन व्हिच शोज पॉजिटिव डिविएशन। देखिए एक बात याद रखो, यहां पे अगर और वर्ड को स्टेटमेंट को सही किया जाए तो लिखाएगा सॉल्यूशन व्हिच शोज पॉजिटिव डिविएशन, लेकिन कहां से? तो फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ। सॉल्यूशन व्हिच शोज नेगेटिव डिविएशन, कहां से नेगेटिव? फ्रॉम रॉल्स लॉ। मतलब रॉल्स लॉ को स्टैंडर्ड माना गया, उससे ऊपर दिखाएगा पॉजिटिव, उसके नीचे दिखाएगा तो नेगेटिव। मतलब नेगेटिव डिवीजन कहां का है? नेगेटिव अपने आप नहीं, रॉल्स लॉ से कम ज्यादा का मतलब आइडियल के रिस्पेक्ट में कंपेयर। पहले ये भी चूंकि एक प्योर कॉन्सेप्ट है, आराम से मैं सुनाता हूं और आप भी आराम से लेकिन सिंसियरली सुनिए, ठीक है? चलिए गौर से सुनना। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन तो तब बना जब अनलाइक फोर्सेज लाइक फोर्सेज से क्या हो गया? अलग हो गया। क्लियर है? अनलाइक फोर्सेज डज नॉट इक्वल टू लाइक फोर्सेज। अब आइए फिर से ए सॉल्वेंट बी बी सॉल्वेंट, ए बी को मैंने मर्ज कर दिया, ठीक? तो ए बी का इंट्रैक्शन या तो ए से कम या ज्यादा, उसी पे पॉजिटिव निगेटिव है। तो आइए जब ए बी का इंट्रैक्शन घट जाएगा ए और बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तब उस कंडीशन में आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल को वेपर बनने का टेंडेंसी ज्यादा होता है। फिर से लाइक फोर्स था ए के बीच का फोर्स, बीबी के बीच का फोर्स, मर्ज कर दिए तो ए बी के बीच का फोर्स। यदि ए बी का इंट्रैक्शन ए और बीबी के इंट्रैक्शन से कम हो गया, मिलने के बाद और फोर्स से घट, कम फोर्स से बंधा हुआ, तो अगर कम फोर्स से बंधा हुआ है तब उस कंडीशन में क्या करेगा वो? जब आपस में इंट्रैक्शन घट गया तो वो एस्केप करने का टेंडेंसी ज्यादा। रॉल्स लॉ फॉर्मूला बेस है कि P डैश ए बराबर P नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, लेकिन यहां पे चूंकि इंट्रैक्शन घट जाएगा तो आपका फॉर्मूला कुछ और कहेगा, उससे ज्यादा वो वेपर बनाएगा। फॉर्मूला तो एक कंसेप्ट में है, कैलकुलेशन है, प्रूफ बात है, लेकिन यहां पे चूंकि इंट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन दो सॉल्वेंट के बीच घट गया तो उसके वेपर बनने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा। और यदि बढ़ गया इंट्रैक्शन तो वेपर बनने का टेंडेंसी फिर घट जाएगा। तो आप रॉल्स लॉ से जितना निकालेंगे उससे कम निकलेगा एक्चुअल में। कब? जब वो निगेटिव डिविएशन। हम पहले इसको शुरुआत करें, उससे पहले लॉजिक से फिर बात को समझाते हैं, और उस लॉजिक को जब आप समझिएगा तो मुझे लगता है दिमाग पे ये बात से फिर से आएगी। दो कपल्स ए मान लो, मान लो कि ए कपल्स, बी भी कपल्स, दोनों के बीच अपना कुछ फोर्स, किसी कारणवश कभी लोभ में कभी कोई भी बात से अगर ये दोनों कपल्स ब्रेकअप हो जाए और ए भी एक कपल बन जाए, कारण पता नहीं था क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन ए भी अगर एक कपल बना, लेकिन कपल्स बनने के बाद अगर उसको ये फील होगा कि पहले का जो बॉन्डिंग था वही मजबूत था, वही स्टेबल था, तो बताओ जब वो ब्रेकअप करके वो फिर बॉन्डिंग बना तो क्या लगता है वो लाइफ टाइम है? वहां पे फिर वो कंपैरिजन होगा पहले से। और अब ये अगर बॉन्डिंग कमजोर पड़ गया है एबी का बॉन्डिंग पहले के रिस्पेक्ट में, तो बताओ वो बॉन्डिंग रहेगा या वो इधर उधर दोनों, ये चाहेगा इधर उड़े, वो चाहेगा उधर उड़े, और कहीं ना कहीं दोनों उड़ जाएगा। उड़ने का मतलब यहां से ले रहा हूं मैं, बाकी वहां पे दोनों अपना कहीं ना कहीं अलग रास्ता ले। वो स्थिरता तब आएगा जब पहले के बॉन्डिंग से, पहले के सेटिस्फैक्शन से बात का सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा? बढ़। हाँ, इस केस में दिखाऊंगा कि ए का इंट्रैक्शन बीबी का इंट्रैक्शन दोनों किसी कारणवश टूटा, ए बी बना, और वहां पे बॉन्डिंग क्या हो गया? बहुत मजबूत हो गया। जब आपस में दो मिलने के बाद जब बॉन्डिंग मजबूत हुआ, तो जब आपस में वो बंधा हुआ है तो फिर क्यों वेपर बनाए?
तब तो कम वेपर बनाएगा, जितना आप सोचेंगे रॉल्स लॉ से उससे कम बनेगा। क्यों कम बनेगा? क्योंकि वो मिलने के बाद वो क्या हुआ, आपस में इंटैक्ट कस के हो गया, और जब कस के इंटरेक्शन होगा तो फिर एस्केप करने का टेंडेंसी, वेपराइज करने का टेंडेंसी क्या होगा? फिर से एक है पॉजिटिव डिवीजन। अब आइए पॉइंट, मैंने लिखा है सॉल्यूशन व्हिच शोज पॉजिटिव, सॉल्यूशन व्हिच शोज नेगेटिव, नॉन आइडियल में। अब इसको समझो कि रॉल्स लॉ का जो फॉर्मूला है P डैश A बराबर P नॉट A इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, यानी पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर में इनटू मोल फ्रैक्शन। अगर दो सॉल्वेंट को मिला दो और दो अनलाइक फोर्सेज है, मान लो A और B, तो AB का जो फोर्स है अगर A और BB से कम हो गया, तो पहले A इंटैक्ट था जितना फोर्स है, AB कम फोर्स से इंटैक्ट है, तो वेपर बनने का टेंडेंसी बढ़ जाएगा, और जब बढ़ जाएगा वेपर बनने का टेंडेंसी, क्लियर है? तब जो रॉल्स लॉ के फॉर्मूला से आप टोटल प्रेशर लाते उससे ज्यादा प्रेशर आएगा एक्सपेरिमेंटली, और इसीलिए नाम पड़ा पॉजिटिव डिवीजन। लेकिन ये कब होगा? जब अनलाइक फोर्स कम होगा, दो अलग अलग सॉल्वेंट मिला और मिलने के बाद दोनों का अनलाइक फोर्स पहले के भी फोर्स से कम हो गया, तो पहले जितना कस के आपस में बंधा था अब कम कस के बंधा हुआ है, तो ऑब्वियस है वो क्या करेगा, ज्यादा एस्केप करेगा, और ज्यादा एस्केप करेगा तो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो होगा वो रॉल्स लॉ के वेपर प्रेशर से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी रॉल्स लॉ का वेपर प्रेशर कम होगा, एक्सपेरिमेंटल ज्यादा होगा, तो रॉल्स लॉ से ज्यादा वेपर देगा, और इसीलिए नाम पड़ेगा पॉजिटिव डिवीजन। और यदि इंटरेक्शन बढ़ गया, अनलाइक फोर्स बढ़ गया, जब अनलाइक फोर्स दोष बढ़ जाएगा तो आपस में इंटरेक्शन अगर पहले से ज्यादा होगा तो पहले के रिस्पेक्ट में अब वो वेपर कम बनाएगा। कहने का मतलब जब A अकेले था, B अकेले था, जितना वेपर वो बना रहा था, मिलने के बाद अगर इंटरेक्शन बढ़ गया तो अब वो वेपर क्या होगा, कम बनाएगा, और कम बनाएगा तो रॉल्स के फॉर्मूला से जो वेपर प्रेशर आएगा मिक्सर का उससे कम एक्सपेरिमेंटली आएगा, यानी रॉल्स लॉ से कम दिया, और इसलिए नाम पड़ जाएगा नेगेटिव। और मुझे लगता है लॉजिक को भी समझो, कोई दो लोग पहले आपस में कोई दो पेयर था, आपस में जितना इंटरेक्शन था, मिलने के बाद अगर इंटरेक्शन घट गया फिर वो बॉन्डिंग रहेगा नहीं, दोनों लोग कहीं ना कहीं अपना दूसरा रास्ता खोजेगा, और यदि कहीं दो ब्रेकअप के बाद तीसरा बॉन्डिंग और वो अगर पहले से मजबूत हो गया तो फिर वो चाहेगा कि अब ये बची हुई जिंदगी जी इसी से जी ले तो ज्यादा अच्छा है, उड़ने का टेंडेंसी कम होगा। आइए हम जो लैंग्वेज लिए हैं इस बात को आपके सामने रखें। देख मैंने लिखा पॉजिटिव डिवीजन वाली बात, जो क्या लो दिस सॉल्यूशन विद वेपर प्रेशर, लेकिन पॉजिटिव लगा दो, ये पॉजिटिव दिस सॉल्यूशन विद वेपर प्रेशर हायर देन दैट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब रॉल्स लॉ को जो फॉलो किया वो आइडियल है, मतलब फार्मूला लगा कहते हैं the solution with vapor pressure is higher than that of an ideal solution of the same composition, मतलब मोल फ्रैक्शन उतना ही ले रहा है, उतने ही कंपोजिशन में आइडियल का जितना देगा पॉजिटिव वाला में उससे क्या देगा, ज्यादा देगा। कहते हैं सेम कंपोजिशन सोच पॉजिटिव। कहने का मतलब अगर आइडियल सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन किसी का दो का A और B का है और आइडियल वो जितना वेपर प्रेशर देगा मिक्सर का पॉजिटिव डिवीजन वाला में उससे ज्यादा देगा। रीजन अनलाइक फोर्स का घटना, और अनलाइक फोर्स का घटना मतलब एस्केप करना। मैं एक छोटी सी बात फिर आप लेता हूं, अगर आपका अब आइए हम आपको तभी से मजाक में मैं दे रहा था लॉजिक, अगर आपका किसी से इंटरेक्शन है, आप ही का इंटरेक्शन है, मैं आप गलत मत समझना, दो बॉयज का भी इंटरेक्शन होता है, टू गर्ल्स का भी इंटरेक्शन होता है। अगर आप किसी से आपका बेस्ट फ्रेंड है, किसी कारणवश उससे आपका फ्रेंडशिप टूट के कोई दूसरा फ्रेंड आपका बन जाता और आपको वहां फील होगा कि अरे यार पहले वाला ही ठीक था, वो मेरा हर बात समझता था, मेरे हर इमोशंस को वो समझता था, तो आपको कहीं ना कहीं फील होगा कि अब इनसे भी मुझे हट जाना। और किसी का ये होगा कि पहले के फ्रेंड को आप छोड़े, नया फ्रेंड बनाए, और उस न्यू फ्रेंड में आपको पहले से ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा, तो मस्ट है कि फिर आपका इधर उधर मन नहीं करेगा, उसी में खोने का मन रहेगा कि उसी में खो करके आप अपनी जिंदगी को क्या करिएगा, जी लीजिएगा। तो मैं बोला द सॉल्यूशन विद वेपर प्रेशर इज हायर देन दैट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंपोजिशन सोच पॉजिटिव। अगर ज्यादा है मिक्सर का वेपर प्रेशर आइडियल के रिस्पेक्ट में उतना ही मोल के साथ, उतने ही मोल फ्रैक्शन के साथ, तो क्या है पॉजिटिव डिवीजन। क्यों ऐसा होता है जो बात मैं समझाया हूं आपको लॉजिक से, आइए इसको मैं लैंग्वेज में कैसे राइट कर। देखो यार
कहते सपोज टू कंपोनेंट्स, मैं मान के चला ए एंड बी, आपको मैंने लॉजिक में कपल्स, सपोज टू कंपोनेंट्स ए एंड बी आर मिक्स टू फॉर्म अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मानो कि ये मिक्स करके नॉन आइडियल बनाए, ये मैंने सपोज किया। कहते अ पॉजिटिव डिविएशन इज एग्जिबिट, एग्जिबिट मतलब द शो करना, दर्शाना। अ पॉजिटिव डिविएशन इज एग्जिबिट when interaction between A is weaker than that in between A and B। बहुत क्लियर है कि पॉजिटिव डिवीजन तब एग्जिबिट होगा जब A और B का इंटरेक्शन से AB का इंटरेक्शन क्या होगा, वीकर होगा, वीकर देन दिस। क्लियर बोल ही क्या, और लॉजिक वाला बात दिमाग में रखोगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। कहते दिस मींस दैट, इसका मतलब हुआ अ मिक्सचर ऑफ A and B molecules of B, molecules of A, molecules of A या और B, molecules of A या of B will find easier to escape than if these were pure compounds। इस भाषा को समझा? मैंने लिखा इसका मतलब हुआ कि जब AB को आप मिक्स कर दोगे उस समय जो escaping टेंडेंसी होगा वो पहले के रिस्पेक्ट में, जब वो प्योर था उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ज्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, क्योंकि AB का फोर्स घट गया। और जब इस एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा ऑब्वियस से वेपर ज्यादा बनेगा और वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, बहुत बोला हूं। आइए इधर आइए, जो नेगेटिव डिविएशन है कहते हैं द सॉल्यूशन विद वेपर प्रेशर लेस देन दैट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंपोजिशन शोज नेगेटिव डिविएशन। इसमें क्या हुआ, कहते इन सच सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट आल्सो नेगेटिव। वही बात, हर अकेले में जितना पार्शियल था आइडियल में जितना पार्शियल लगा उतना कंपोनेंट का उससे कम शो करेगा आपको नेगेटिव डिवीजन में। इसका रीजन भी है कि व्हेन मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ऑफ AB इज मोर देन, जब मिलाओ AB को मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज्यादा हो गया किससे, A और B से, वही अनलाइक फोर्स बढ़ गया लाइक फोर्स से इंटरेक्शन, कहते द सॉल्यूशन इज सेट टू बी शोज नेगेटिव डिवीजन फ्रॉम रॉल्स। इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, वेपर बनने का टेंडेंसी घट जाएगा, मतलब बहुत एस्केप करने का टेंडेंसी घटेगा। और जब वेपर ही नहीं बनेगा तो ऑब्वियस है एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर जो होगा रॉल्स के फॉर्मूला से आने वाले से क्या होगा, एक नेगेटिव पॉइंट। अब इससे क्या होगा, जब ये बात तुम समझे कि वेपर कम बनेगा, इंटरेक्शन यहां पे क्या हुआ, घट गया, यहां पे ज्यादा बनेगा और यहां पे कम, नेगेटिव इंटरेक्शन घट गया है और यहां पे इंटरेक्शन क्या हुआ है, बढ़ गया। उसके बाद और क्या रिजल्ट होगा, यानी डेल्टा V जो आप पहले लिखे थे नॉन आइडियल में डज नॉट इक्वल, उसको अब हम लोग क्या करते हैं, क्लियर। फिर कुछ ग्राफिकल बात से आपको समझा देंगे, आइडियल नॉन आइडियल, कुछ एग्जांपल। अब देखिए इतना जब आप समझे कि पॉजिटिव डिविएशन में अनलाइक फोर्स क्या हुआ, कम हो गया, और नेगेटिव डिविएशन में अनलाइक फोर्स क्या हो गया, ज्यादा। अब उससे क्या होगा, तो देखिए जो पॉजिटिव डिविएशन है उसमें डेल्टा भी मिक्सर का पॉजिटिव, आपने नॉन आइडियल में सीधे डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा, यहां लिख दिया पॉजिटिव। इसका मतलब देखो, कहते हैं द वॉल्यूम ऑफ मिक्सर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड्स। इसका मतलब कैसे लिखोगे, 1 लीटर A 1 लीटर B इज इक्वल टू मोर देन 2 लीटर हो गया, 1 + 1 यहां पे 2 से ज्यादा। क्योंकि क्यों, A आपस में इंटरेक्शन कुछ डिस्टेंस से, B भी कुछ डिस्टेंस से, जब दोनों मिल गया तो फोर्स घट गया। जब फोर्स घटेगा इंटरमोलिकुलर तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ जाएगा। जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो ओवरऑल टोटल वॉल्यूम जो होगा पहले के 1 + 1 से अब 2 नहीं होके ये मोर देन 2 लीटर। तो ये कितना मोर देन होगा वो तो डिपेंड करेगा कितना फोर्स घटा है, कितना कम फोर्स है। बहुत कम फोर्स से अगर AB जुड़ा रहेगा तो ऑब्वियस है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा फोर्स। क्लियर? तो देखो डेल्टा भी मिक्सर का पॉजिटिव, मतलब ये हुआ ये मोर देन 2 है तो मोर देन 2 - 2 तो हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखो डेल्टा H भी होगा पॉजिटिव, क्योंकि क्यों, इसको ऐसे समझो, दो बात, अगर नॉर्मल बात लेंगे तो अनस्टेबिलिटी से लेंगे। A पहले ज्यादा फोर्स से बन रहा था, AB कम फोर्स से बना है, पहले ज्यादा फोर्स था और अगर ज्यादा फोर्स है तो वो ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल का मतलब हुआ
कि वह लोएस्ट एनर्जी स्टेट में, पहले से कम एनर्जी स्टेट में है वो मॉलिक्यूल ए, तो ज्यादा फोर्स देके तोड़े, मतलब तोड़ने में हमको लगा। अब जो ए बी बना वह कम फोर्स से बना, तो वो अनस्टेबल है, उसकी एनर्जी अपने ही ज्यादा है, कम एनर्जी देके तोड़ दोगे। तो देखो ज्यादा दे करके आपने ए और ए को तोड़ा, ए बी जब बना तो अब ए बी जो है वो अनस्टेबल है, तो अब जो तोड़ोगे वो कम एनर्जी देके ही टूटेगा। तो ओवरऑल एनर्जी क्या होगा, देना पड़ेगा, क्योंकि ए बी को बनाने के लिए, जैसे देखो ऐसे समझिए इसको कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि ए बी बी और ए बी, अगर मान लेता हूं कि इसको तोड़ने में x लगा, इसको तोड़ने में x लगा, और यहां पे मान लीजिए y लगा, तो ये y जो है x और x से कम होगा क्योंकि ये अनस्टेबल है। तो आप जो पहले दिए वो ज्यादा दिए, तो ये ओवरऑल देने की बात होगा, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन मतलब प्रोसेस। तो डेल्टा H क्या होगा, पॉजिटिव। इंडो का मतलब होता है जिसमें डेल्टा H पॉजिटिव। क्लियर है? अब देखो एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल CH3 का होल ट्वाइस CO प्लस CH2, ये पॉजिटिव डिविजन का एग्जांपल है। CH3 का होल ट्वाइस CO प्लस इथाइल अल्कोहल, CCl4 प्लस बेंजीन, CCl4 प्लस CH3 जो है ये क्या है, पॉजिटिव डिविजन का एग्जांपल है। सेम कांसेप्ट आएगा डेल्टा बी मिक्सर का, ये निगेटिव, ये क्या होगा बताओ, निगेटिव होगा। जब ये निगेटिव डेल्टा H है, तो जब निगेटिव होगा क्यों होगा भाई, तो इंट्रैक्शन बढ़ गया, आप मिलाए 1 लीटर, आप मिलाए 1 लीटर, लेकिन अंदर जाकर के वो इंट्रैक्ट इतना हो गया तो 1 + 1 2 नहीं हो गया, लेस देन 2 हो गया, तो ये लेस देन 2 -2 करोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, डेल्टा H भी निगेटिव हो गया। क्यों, पहले जितना फोर्स से वो जुड़ा, अब ज्यादा फोर्स से जुड़ा, तो आप कम एनर्जी पहले लगा रहे, अब बाद में जाके ज्यादा फोर्स से जुड़कर ज्यादा लगा रहे, बात समझ में? तो अब आप जब ज्यादा एनर्जी लगाओगे, इसका मतलब उसके बनने में ज्यादा एनर्जी निकल चुका है। आप ए को तोड़े, यहां देखो, मान लो ए है, बी है, एक्स और ए बी है वाई। अब ये जो वैल्यू है, आपने ए को तोड़ा एक्स से, ठीक है, और ए बी बना, जब बना इसके टूटने से ए बी, तो स्टॉक फोर्स से बना, तो स्टॉक फोर्स से बना, अर्थात ये ऑल ओवर जो वाई होगा, ये वाई अगर इसको अगर बनने में एनर्जी जो निकला हो ए बी की, जैसे यहां पे तोड़े, और ए बी के बनने में जो एनर्जी निकला होगा, उस एनर्जी का वैल्यू इस ए से क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो यहां तोड़ने में एक्स लगा, बनने में वाई निकला, और ये स्टेबल है, y का वैल्यू x से क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसीलिए ओवरऑल प्रोसेस निकलने का है, इसलिए एक्सोथर्मिक डेल्टा H निगेटिव। और याद रखने के लिए वाटर और स्ट्रॉन्ग एसिड का जो मिक्सर होता है वह निगेटिव डिविएशन का एग्जांपल होता है। वाटर और स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर HCl, वाटर H2SO4, वाटर और नाइट्रिक एसिड का जो सॉल्यूशन होगा वह निगेटिव डिविएशन का क्या होगा, एग्जांपल। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इस पे आपको आइडियल नॉन आइडियल को मैं ग्राफ से दिखाऊंगा, लेकिन इस ग्राफिकल बात को अभी जो देखेंगे इसका एप्लीकेशन हम लोग को आगे, जब मैं सॉल्यूशन को खत्म करने लगूंगा तो वहां पे एक्जियोटॉपिक मिक्सर आएगा, वहां पे भी पड़ेगा। लेकिन यहां पे अब हम आइडियल का ग्राफ, निगेटिव डिविएशन और पॉजिटिव डिविएशन का, तीनों का मैं एक साथ ग्राफ लिखता हूं। आइडियल नॉन आइडियल का 2 पार्ट, निगेटिव और पॉजिटिव, तीनों ग्राफ को आप देख लीजिएगा। और जैसे आप ग्राफ को देखेंगे उसके बाद आपको ये तीनों टर्म परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन फिलहाल आइए आगे की बात करते हैं। अब आइए आपको दिखाते हैं कि आइडियल नॉन आइडियल का दोनों पार्ट, एक जो शो करेगा पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, दूसरा शो करेगा निगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, तीनों को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं। ये मैंने आइडियल का ग्राफ खींचा है, मोल फ्रैक्शन यहां पे सॉल्वेंट ए का 1 लिया, जैसे जैसे इधर जाओगे ए का मोल फ्रैक्शन घटेगा, और यहां पे ए का मोल फ्रैक्शन 0 है क्योंकि बी का 1 है।
और यहां भी कर देंगे। ये पी नॉट, ये मोल फ्रैक्शन पी नॉट ए का, तो पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो पी डैश है, जो कल हम लोग पढ़े थे कि पी डैश ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन। यहाँ पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 1 है, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा पी डैश बी, और जब दोनों का आप जोड़ेंगे पी ए बराबर पी डैश ए प्लस पी डैश बी। और ये जो पी डैश ए है तो वो यहीं से कल वाला टर्म को आप क्लियर कीजिए। पी डैश ए जो है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन, पी डैश बी पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन। तो देखो ये आइडियल जो आप ये लाए यही रॉल्स लॉ है, आइडियल सॉल्यूशन। अब आइए नॉन आइडियल में जो शो करेगा पॉजिटिव, मैंने जो डॉट लाइन यहां दिखाया है वो रॉल्स लॉ से ये आना चाहिए था, ये लेकिन यदि पॉजिटिव डिविएशन दिखेगा, और एक बार मैं फिर से बोलता हूं, पॉजिटिव डिविएशन तब दिखेगा जब अनलाइक फोर्स जो होगा वो लाइक फोर्स से कम होगा। जब अनलाइक फोर्स कम हो गया, दो सॉल्वेंट जब मिलाए और उसका इंटरेक्शन अब कम हो गया अपने इंडिविजुअल के इंटरेक्शन से, तो आप ये देखो जैसे पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए होना चाहिए था ये, लेकिन चूंकि इंटरेक्शन कम हो गया तो अब दिखेगा ये, मतलब ये जो आपका ये लाइन है ये रॉल्स लॉ वाला लाइन है। अब ये दिख रहा है पॉजिटिव दिख रहा है, एक्स्ट्रा दिख रहा है, बढ़ रहा है। ये है पी डैश बी रॉल्स लॉ से, लेकिन अब आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है पी डैश बी ऊपर पॉजिटिव डिग्री, और मिक्सर का होना चाहिए रॉल्स लॉ से ये, तो रॉल्स लॉ से ये होगा, लेकिन पीएम ये है पॉजिटिव डिग्री। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि AB का जो इंट्रैक्शन था AA और BB के इंट्रैक्शन से क्या हो गया, कम हो गया, वेपर बनने का टेंडेंसी। अब ऐसे समझो, अकेले जब ये P नॉट था तो ये वेपर बना है, जब AB को मिला दोगे सॉल्यूशन में और नॉन आइडियल में अगर इंट्रैक्शन घट जाएगा तो जो रॉल्स लॉ से आएगा उससे पार्शियल ए का ज्यादा दिखेगा उस नॉन आइडियल में। आइडियल सॉल्यूशन में वही दिखेगा जो रॉल्स का आता है, नॉन आइडियल में ये दिखेगा, नॉन आइडियल में बी का पार्शियल ये दिखेगा, मिक्सर नहीं दिखेगा। इसीलिए यहां पे रॉल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, रॉल्स लॉ इस पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन नॉन आइडियल में जब पॉजिटिव डिविएशन दिखता है तो एक्चुअल में ये होता है रॉल्स लॉ इस पे है, इस पे है, इस पे है, इसीलिए ये रॉल्स लॉ को ऑबे नहीं करता है, ये रॉल्स लॉ को ऑबे करता है। सेम केस होगा कि निगेटिव डिविएशन में आप देख लो पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन, तो ये होगा, तो डॉट लाइन जो दिखा रहा हूं वो रॉल्स लॉ है, ये रॉल्स लॉ है। लेकिन निगेटिव डिविएशन में जितना दिख रहा है रॉल्स ले उससे कम वेपर दिखेगा ए का पार्शियल, उससे कम दिखेगा बी का पार्शियल, उससे कम दिखेगा, ये डॉट लाइन है रॉल्स का, उससे कम दिखेगा मिक्सर का वेपर प्रेशर। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि अनलाइक फोर्स जो होगा वो लाइक फोर्स से क्या होगा, ज्यादा होगा, इंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, वेपर बनने का, एस्केप करने का टेंडेंसी घट जाएगा। इसलिए पार्शियल वेपर प्रेशर और टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, रॉल्स लॉ के फार्मूला से कम दिखेगा, उसी को बोलेंगे निगेटिव डिविएशन। सबसे बड़ा कॉज अनलाइक फोर्स ग्रेटर देन लाइक फोर्स, और जब पॉजिटिव की बात होगी तो अनलाइक फोर्स लेस देन लाइक फोर्स, और जब पीएम की बात करेंगे तो पार्शियल प्रेशर का जो सम होगा वो टोटल प्रेशर के बराबर होगा, और ये तब होगा जब लाइक फोर्स और अनलाइक फोर्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल। क्लियर? यही था आपका रॉल्स लॉ के बेस पे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल का दो टाइप, सोच पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एंड सोच निगेटिव डिविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये फ्रॉम रॉल्स लॉ का मतलब यही जो डॉट लाइन है रॉल्स लॉ है, इससे कम दिखता है, कम दिखता है, कम दिखता है, डॉट लाइन जो है वो रॉल्स लॉ है, और अपर दिखता है। कंसेप्ट आपको दे चुका हूं, और यही था एक लेक्चर आपका आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अगला लेक्चर में आप लोग को हम डिस्कस करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी सबसे पहले कंसेप्ट देंगे बॉइलिंग पॉइंट का, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये दूसरा कॉलिगेटिव स्टार्ट होगा। एक कॉलिगेटिव आपको हर तरह से खत्म कर चुके हैं, इसमें आगे जाकर के ये चीज पे और डिस्कस होगा जब हम एक टर्म लाएंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सर। अभी क्यों नहीं यहां ला रहे, क्योंकि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का चर्चा होगा। मतलब ये कंसेप्ट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों जब आप पढ़ लेंगे तब जाकर, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जब नॉर्मल कॉलिगेटिव पढ़ा देंगे, फिर जब एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव पढ़ा देंगे, उसके बाद हम लोग
एजियोट्रोप्स पे काम करेंगे और वहां पे फिर से इस चीज का चर्चा होगा। लेकिन इस टॉपिक में इतना ही।